कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या चीज़ होती हैं और वेरिएबल का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। जावास्क्रिप्ट के आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स क्या होती हैं। फाइल मैंने बना ली है index.html के नाम से और इसमें मैंने कमेंट की हुई हैं डाटा टाइप्स जो हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ हम डाटा टाइप्स देखेंगे, इनका यूज़ हम आने वाले लेक्चर्स में गाए बगाए देखते रहेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स की बात की थी और आज के लेक्चर में हम वेरिएबल्स की वैल्यू की बात करेंगे। जो वेरिएबल बनाएंगे उनकी वैल्यू जो होंगी उनकी डाटा टाइप के बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, डाटा टाइप बताते वक्त मैं आपको अलग से फ़ाइल बना के नहीं दिखाऊंगा। मैं आज इसी HTML की फ़ाइल में आपको इनलाइन स्क्रिप्ट लिख के वो बताऊंगा कि हम अगर HTML की फ़ाइल में जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में भी बताया था, तो वही मेथड मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए स्टूडेंट्स हमें एक स्क्रिप्ट टैग चाहिए होता है। स्क्रिप्ट टैग मैंने लगा लिया और यहाँ पे अब हम जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं। मैं लिख रहा हूँ लेट चैनल नेम, ये हमारे वेरिएबल का नेम होगा और चैनल नेम क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ गेट नॉलेज और कॉलन लगा देता हूँ। स्टूडेंट्स, अब अगर आपने इसको प्रिंट करवाना है तो हम लिखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और चैनल नेम को हम प्रिंट करवा लेते हैं। आउटपुट देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये गेट नॉलेज आ गया। बेसिकली आज का जो पर्पज़ है वो हमारा ये प्रिंट करवाना नहीं है। आज हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि ये डाटा टाइप्स क्या होती हैं। अब हम इस चैनल नेम की डाटा टाइप देखना चाहते हैं कि चैनल नेम में जो हमने वैल्यू दी है इसकी डाटा टाइप क्या है। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट को और यहाँ पे br टैग का यूज़ कर लेता हूँ। br जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेक लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको स्ट्रिंग में लिखेंगे इस तरह करके और अब मैं दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में टाइप ऑफ एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो हमें डाटा टाइप्स बताता है कि आपकी डाटा टाइप्स कौन सी हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने लिख दिया टाइप ऑफ चैनल नेम, मुझे इसकी टाइप बता दो किसकी, इस वेरिएबल की जिसका नाम चैनल नेम है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने पहले वैल्यू आ रही है वेरिएबल की, जो हमने वेरिएबल बनाया ये वाला, और उसके बाद हमने एक ब्रेक लगाई है। इसको मैं डबल ब्रेक कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाए। तो ये आपके सामने डिस्टेंस बन गया और उसके बाद हमने लिखा टाइप ऑफ चैनल नेम। तो ये हमें बता रहा है कि इसकी डाटा टाइप जो है ना वो स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ आप इन कोटेशंस में लिखेंगे उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग मानी जाती है और इसी को हम एक डाटा टाइप कहते हैं। अब डाटा टाइप सिर्फ स्ट्रिंग नहीं है, इसके बाद हम दूसरी डाटा टाइप देखते हैं। इसको पहले कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाते हैं। लेट नंबर इसका नाम रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कुछ नंबर। अब हम इसकी डाटा टाइप देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच जाए और इसको हम कर लेते हैं अनकमेंट। अब हमने डाटा टाइप चेक करनी है इस नंबर की, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं अब लिख दूंगा नंबर, क्योंकि हमारे वेरिएबल का नेम अब नंबर हो गया। और टाइप ऑफ में भी मैं नंबर पास कर दूंगा क्योंकि मैं अब टाइप ऑफ इस वेरिएबल की देखना चाहता हूँ जिसका नाम नंबर है। तो अभी हम इसकी टाइप देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखें आपके सामने ये वेरिएबल की वैल्यू आ रही है जो हमने यहाँ पे पास की है और यहाँ पे इसकी डाटा टाइप आ रही है। अब वो बता रहा है कि ये जो वेरिएबल है नंबर नाम का, इसकी डाटा टाइप नंबर है। ऊपर वाली डाटा टाइप थी वो थी स्ट्रिंग और ये है नंबर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एक दोबारा से वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट, इसका नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल ABC रख देता हूँ नाम, कुछ भी रखा जा सकता है वेरिएबल का नेम, और इसमें मैं लिख देता हूँ ट्रू। अब हम ABC को पहले प्रिंट करवाते हैं और इसके बाद टाइप ऑफ में भी ABC की टाइप ऑफ चेक करते हैं कि इसकी टाइप क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये देखें आपके सामने ये जो ट्रू लिखा था, ट्रू यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट हो गया। टाइप ऑफ में मैंने लिखा ABC और इसकी टाइप बता रहा है कि ये बुलियन है। अब बुलियन क्या होता है, अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं तो ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ। हर प्रोग्रामिंग में एक ट्रू एंड फॉल्स का कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम बुलियन कहते हैं। जो टाइप ऑफ बता रहा है आपको बुलियन, तो इसको बुलियन कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स तो ये भी बुलियन होगा। ये देखें यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आ गया और इसकी डाटा टाइप जो है
वो बुलियन लिखी हुई आ रही है। अब ये हमने तीसरी टाइप देख ली है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और अब मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रख लेते हैं ABC रख लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पे मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करता हूँ। अब इसमें मैं पास कर देता हूँ नंबर कुछ 1 2 3, इसके बाद एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ जिसको मैं लिख देता हूँ गेट नॉलेज, यहाँ पे कोमा आएगा, गेट नॉलेज के बाद कोमा लगा के मैं लिख देता हूँ ट्रू। और अब हम इस ABC की डाटा टाइप चेक करते हैं। यहाँ पे ABC नाम है वेरिएबल का, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में पहले ये वैल्यू प्रिंट होगी, इसके बाद 2 ब्रेक टैग लगेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ चेक करेगा ABC की टाइप क्या है। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने ये वैल्यूज आ रही हैं जो हमने लिखी हैं ये वाली, और इसके बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बता रहा है। अब जावास्क्रिप्ट में ये होता है कि ये जो एरे होता है, अगली टाइप देखेंगे हम ऑब्जेक्ट के इसके बाद, तो उसको भी वो ऑब्जेक्ट बताता है, और ये जो एरे होता है इसको भी ये ऑब्जेक्ट बताता है जावास्क्रिप्ट। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में ऐसा होता है कि एरे को और ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्ट ही बताता है इसके आंसर में। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ या पाइथन वगैरह, उसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं बताएगा। उन लैंग्वेज में ये आपको प्रॉपर डाटा टाइप बताएगा कि ये एरे है। अब हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एक दोबारा से वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम मैं OBJ रख लेता हूँ। कुछ भी नाम रखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो OBJ रखना है, तो हम नाम इसका ABC भी रख सकते हैं, मैं ABC ही रख लेता हूँ। इसके बाद अब हम यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, और इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे गेट नॉलेज, कॉमा लगेगा और यहाँ पे इक्वल टू लगेगा। अब हमने यहाँ पे लिख लिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम क्या होगा गेट नॉलेज। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट नेम कॉलन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट। अब हम इस ABC की टाइप चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने ABC को प्रिंट करवाना है, तो BR लगाने लाइन ब्रेक करने के लिए। उसके बाद हम इसकी टाइप ऑफ देखेंगे कि इस ABC की टाइप क्या है। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब जैसा कि मैंने एरे के सीन में भी बताया था कि जावास्क्रिप्ट में जब हम एरे की और ऑब्जेक्ट की टाइप चेक करते हैं तो ये आपको ऑब्जेक्ट बताता है। अब वैल्यू में ये ऑब्जेक्ट बता रहा है और टाइप में भी वो ऑब्जेक्ट बता रहा है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है कंसोल का। कंसोल क्या होता है? कंसोल बेसिकली एक डेवलपर टूल होता है जो डेवलपर को एरर्स और वैल्यूज़ वगैरह चेक करने में आसानी देता है। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं? उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है कंसोल डॉट लॉग, और इसमें आपने पास कर देना है ABC को। ABC मैं इसी वेरिएबल को कह रहा हूँ और इसको मैंने कंसोल में रख दिया। अब मैं आपको कंसोल दिखाता हूँ। आपने राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे आ जाना है। इंस्पेक्ट पे आने के बाद आपको एलिमेंट के साथ कंसोल नज़र आएगा। यहाँ पे इस कंसोल पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। फर्स्ट नेम में हमने गेट नॉलेज लिखा है, लास्ट नेम में वेब डेवलपमेंट है, ये आपको वैल्यू नज़र आ रही है। इसी तरह अगर आप एरे की वैल्यू देखना चाहते हैं कंसोल में, तो हम इस ऑब्जेक्ट को कर देते हैं कमेंट और इसे कर देते हैं अनकमेंट, और कंसोल डॉट लॉग में ABC की वैल्यू आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे वैल्यू नज़र आ रही है। अब एरे जो होता है उसका इंडेक्स नंबर 0 होता है। जब हम एरे पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में इस बारे में बताऊंगा। अभी के लिए ये देखें जो वैल्यूज़ हमने इस एरे में लिखी हैं वो आपको 0 से स्टार्ट होके यहाँ तक नज़र आ रही है। लास्ट में ट्रू आ रहा है और लेंथ बता रहा है 5। तो ये बेसिकली कंसोल जो है ये डेवलपर टूल होता है जहाँ पे एरर्स और वैल्यूज़ को फाइंड करने में मदद मिलती है डेवलपर को। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाती हैं कुछ और डाटा टाइप्स, उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट ABC इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ नल। अब हम इसकी डाटा टाइप देखते हैं ABC की। यहाँ पे प्रिंट हो गया नल और यहाँ पे आपके पास नल शो हो गया। नल का मतलब यह है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ये भी एक डाटा टाइप होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेट ABC इक्वल टू, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट ABC इक्वल टू
इसमें वैल्यू हम पास नहीं करते कोई भी। तो इसकी हम टाइप ऑफ देखें तो ये देखें आपको बता रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है कि आपने कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं की तो वो क्या आपको दिखाए, इसलिए ये आपको अनडिफाइंड बता रहे हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं डाटा टाइप्स। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि इनको यूज़ कहाँ पे करना है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप ये समझें कि ये डाटा टाइप्स होती क्या हैं। अगर कोई कोटेशन में वैल्यू आ रही है उसको क्या कहते हैं, अगर नंबर लिख रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप क्या होती है, ट्रू एंड फॉल्स क्या होते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं। अभी सिर्फ आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप समझें कि डाटा टाइप्स होते क्या हैं। इन डाटा टाइप्स को हम प्रॉपर यूज़ करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।